हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आराधना पीजी कॉलेज की यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और यस, हम देखने वाले हैं ये फर्स्ट ईयर के लिए। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हम पढ़ने वाले शक्ति की अवधारणा। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट यूनिट है शक्ति की धारणा। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस क्लास से। तो शक्ति, जैसा कि आप सभी को बताएं, राजनीति में शक्ति से संबंधित काफी महत्वपूर्ण संबंध पाए जाते हैं। जैसा कि कौटिल्य ने भी कहा है, कौटिल्य ने शक्ति के महत्व को बताते हुए कौटिल्य ने शक्ति के महत्व को बताते हुए कहा कि समस्त सांसारिक जीवन का जो मूल आधार है, समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। क्या है? दंड शक्ति है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दंड शक्ति यानी शक्ति से संबंध बताया है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का संबंध काफी गहरा रूप में पाया जाता है, गहरे रूप में पाया भी जाता है। तो इसी बारे में क्योंकि हम देखने वाले शक्ति की धारणा के बारे में, अलग अलग विद्वानों ने क्या धारणा रखी है, क्या सोच विचार है, तो उसी को हम देख रहे हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पर नेक्स्ट देखा जाए तो बेकर ने जो इम्पोर्टेंट लाइन की है उसके बारे में थोड़ा गौर करें तो और चीजें इंपोर्टेंट बाहर निकल के आती है कि राजनीतिक शक्ति से अप्रत्यक्षनीय है। राजनीति शक्ति से अप्रत्यक्षनीय मतलब राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता है। राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? अप्रत्यक्षनीय। तो इसका मतलब राजनीति और शक्ति का गहरा संबंध है। तो इसी संबंध के बारे में देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉर्ज कैटलिन ने कहा है। जॉर्ज कैटलिन की इंपोर्टेंट लाइन है, वो देखिए एक बार। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। शक्ति का विज्ञान है। इस प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर अपने सामने आती है कि इन विद्वानों के द्वारा शक्ति के संबंध में क्या क्या विचार रखे गए हैं। तो इसी को आगे हम बढ़ते हुए देखें तो शक्ति के बारे में लॉर्ड एक्टन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कहा है कि शक्ति अगर निरंकुश रूप में हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, या शक्ति एक तरह से हर बार शक्ति पॉजिटिव रिएक्शन या पॉजिटिव एक्सपेक्ट लेके नहीं आती है। तो अगर लॉर्ड एक्टन की लाइन को अगर देखें कि उनकी क्या धारणा है इसके बारे में, तो काफी यूनिक तरीके से कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है। शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। क्या का मतलब है कि शक्ति है वो, जैसे रावण के पास शक्ति है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अगर वो शक्ति मनमानी वाली हो जाए, ताकतवर यानी पूरी तरह जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं हो, तो ऐसी शक्ति है वह सर्वनाश कर देती है। शक्ति पूर्णतः नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। समझ में आ गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पर शक्ति की अवधारणा से संबंधित आती है। देखो, शक्ति के अर्थ को हम समझ रहे हैं, इनके साथ साथ इनके विचार भी समझ रहे हैं। शक्ति यानी पावर, शक्ति यानी पावर। तो पावर का पॉलिटिक्स से क्या संबंध है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट के रूप में हम देख रहे हैं। तो इसी बारे में हम सबसे पहले शक्ति को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो रॉबर्ट बाइस्टर की लाइन या परिभाषा नोट करें। रॉबर्ट बाइस्टर ने बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता, न कि वास्तविक प्रयोग। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि
वास्तविक प्रयोग। समझ में आ रहा ना क्या लिखा है रॉबर्ट बास्टर ने कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि वास्तविक प्रयोग। यानी पुलिस के पास शक्ति है और इसको देखते ही लोग ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक से काम करते हैं, लेकिन अगर पुलिस को देख के भी लोग अपराध करते हैं तो वो प्रकट होती है, जो प्रकट होती है शक्ति तब वो बल बन जाती है। लेकिन जब नहीं प्रकट होती तो यहाँ पर क्या कहा गया कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, योग्यता है, न कि इसका वास्तविक प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है ना, इस लाइन को बहुत ही गहराई से समझना है। अब लास्ट में एक और लाइन हम समझ लेते हैं। ऑर्गेन्स्की की जो लाइन है वह शक्ति की अवधारणा और परिभाषा को और स्पष्ट कर देती है कि शक्ति दूसरों के आचरण को अपने व्यवहार या लक्ष्य के अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता है। क्या है? क्षमता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए देखिए क्या कह रहे हैं कि एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है ना, तो उसको देख के लोग अपने काम इरादे बदल देते हैं। कहने का मतलब अगर कलेक्टर अगर कहीं किसी जगह से गुजर रहा है तो लोग अपना जो व्यवहार है, कार्य है, नीति है वो बदल देंगे और वो भी उस कलेक्टर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। यानी कोई अगर शक्तिशाली है ना, कोई नाम पहचान व्यक्ति है तो लोग उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी एक शक्तिशाली व्यक्ति अगर चाहे तो अपने उद्देश्यों को लोगों से पूरा करवा सकता है। समझ में आ रहा होगा ना कितनी अच्छी सी बात है कि भाई शक्तिशाली व्यक्ति अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग लोगों के उद्देश्य को बदल सकता है और लोग भी एक शक्तिशाली व्यक्ति के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और ये क्षमता एक शक्तिशाली व्यक्ति में या शक्ति की एक विशेषता होती है। परिभाषा के रूप में ये कहा गया है कि शक्ति दूसरों के आचरण को अपने व्यवहार या अपने लक्ष्य के अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से शक्ति के तत्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो शक्ति के इस प्रकार की हम अर्थ को समझते हुए हम एक कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आखिर में शक्ति किस वजह पर और कितनी प्रभावशाली होती दिखती है। तो अब हम जो देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि इस प्रकार शक्ति का जब राजनीति से संबंध होता है तो काफी परिवर्तन होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि शक्ति जब राजनीति में प्रवेश करती है, राजनीति से जुड़ती है, तो राजनीति में शक्ति का संबंध आपको पता होगा कि एक तरफ हम राष्ट्रपति देखते हैं और दूसरी तरफ हम मंत्री और प्रधानमंत्री को देखते हैं। तो राजनीतिक शक्ति का संबंध यहां से आपको दिख ही रहा होगा कि शक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाता है और राजनीतिक शक्ति के द्वारा विभिन्न तरह के प्रकट और अप्रकट संबंध तय होते हैं। राजनीतिक शक्ति के तहत प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल के रूप में सही शक्तियां है या नहीं, उपयोगी है या ये नहीं देखी जाती है। क्योंकि देखिए राजनीतिक रूप से देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वह शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। तो राजनीतिक शक्ति का जब राजनीति से संबंध होता है तो उसकी वास्तविकता का पता लगता है, उसकी कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग राजनीतिक शक्ति के संबंध में 3 बातें हैं वो प्रकट होती हैं, वो नोट करिए। राजनीतिक शक्ति के संबंध में 3 बातें निष्कर्ष रूप में। बातें जो राजनीतिक शक्ति के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे हम बात करें पहला पॉइंट, तो राजनीतिक शक्ति का मीन्स होता है कि राजनीतिक शक्ति धारण करना, यानी जो भी व्यक्ति मान लीजिए जैसे एक आम आदमी है, वह इलेक्शन जीतकर जब
राजनीति में आता है तो उसके पास राजनीतिक शक्ति आ जाती है, यानी राजनीतिक शक्ति धारक हो जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक शक्ति धारक या धारण करने वालों में उच्च अधीनस्थ का संबंध प्रकट होता है। करने वालों में उच्च अधिकारी यानी उच्च और अधीनस्थ का संबंध प्रकट होता है। उस अधीनस्थ का संबंध प्रकट होता है। समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से अब अगर देखा जाए दूसरी जो बातें हैं वो राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रकट होती है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततः अगर देखें तो जनता पर ही होता है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंतिम रूप में जनता पर ही होता है। वह जनता पर ही होता है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंतिम रूप में किस पर होता है? जनता पर ही होता है और उसे सत्ता प्रयोग करने वालों की बात माननी होती है। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर जो बात प्रकट होकर आती है कि राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है। न कि भौतिक। देखिए सही बात है कि जब कोई आम आदमी राजनीति शक्ति प्राप्त करता है तो जैसे एमएलए एमपी बनता है, तो इस प्रकार से ये हमारे मन मस्तिष्क की सोच उपज और विचार है कि ये व्यक्ति आम आदमी था, पावरफुल बना। भौतिक रूप में ये थोड़ी एहसास होता है, भौतिक रूप में इसका कोई लेन देन नहीं होता है। राजनीतिक शक्ति का एहसास है वह लोगों के मन मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक रूप में ये प्रभाव दिखता है या मनोवैज्ञानिक रूप में ये शक्ति प्रकट होती है। तो राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक जो शक्ति है उसका मनोवैज्ञानिक संबंध होता है, भौतिक संबंध नहीं होता है। जैसे कोई एक आम आदमी है वो जैसे एसपी बन जाता है या कलेक्टर बन जाता है, तो इस प्रकार के उसके पास जो शक्ति का रूप देखा जाता है, कहीं ना कहीं वो एक कानूनी सत्ता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई एमएलए एमपी बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो इस प्रकार से हम उसके एहसास से समझते हैं, हम एहसास से समझते हैं, हमारे मन में मस्तिष्क में साइकोलॉजी ग्रुप में इफेक्ट होता है कि हाँ ये अब राजनीतिक रूप में शक्तिशाली है। इसके बाद जब राजनीतिक सत्ता है तो ये भौतिक रूप में प्रकट नहीं होता है, ये राजनीतिक संबंध है वो कहीं ना कहीं संबंधित होता है मनोवैज्ञानिक रूप में। तो इस प्रकार से राजनीतिक शक्ति का संबंध मनोवैज्ञानिक तत्वों से है, न कि भौतिक तत्वों से है। तो इस प्रकार से शक्ति के संबंध में इसका परिचय और इसके अर्थ और इसकी व्याख्या आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी ना उसमें हम आपके लिए लेके आएंगे इम्पोर्टेंट। वैसे आप चाहे तो डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं मी एंड माई यूट्यूब क्लास पे, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक मिलेगा उसमें शक्ति का सत्ता, प्रभाव और बल के साथ अंतर दिखा जाएगा और प्रकार के बारे में। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और कुछ भी डाउट है तो बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।